बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th क्लास लेक्चर नंबर 5 ऑफ बायोलॉजी के साथ सर माजिद फिर आपके सामने मौजूद हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स, कुछ बीमारियां जिनमें से ब्रोंकाइटिस के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं और आज आप देखेंगे एम्फीसीमा, निमोनिया एंड एस्थमा। तो एस्थमा को कहा जाता है दमा, एम्फीसीमा को एम्फीसीमा ही कहा जाता है, निमोनिया ही कहा जाता है। चैप्टर नंबर है 10, पेज नंबर है 12 एंड 13। अपनी बुकलेट का लेक्चर नंबर 5 ऑफ बायोलॉजी खोलें और पेज नंबर 12 और 13 देखें टेक्स्ट बुक से। जी, तो एम्फीसीमा आपके सामने है, पेज नंबर है 12 जी, और अपनी बुकलेट से देखें। पहला सवाल है व्हाट इज़ एम्फीसीमा। तो एम्फीसीमा देखिए, एम्फीसीमा इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। एम्फीसीमा कैसी बीमारी है? तबाही है एल्वियोलाई की दीवारों की। इट रिजल्ट्स इन लार्जर सैक्स, इसके नतीजे में बनते हैं बड़ी बड़ी थैलियाँ फेफड़ों में, बट विद लेस सरफेस एरिया, लेकिन उनका सरफेस एरिया यानी सतही रकबा हो जाता है कम फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैसों के तबादले के लिए। एज लंग टिश्यूज ब्रेक्स डाउन, जब फेफड़ों के टिश्यूज टूट जाते हैं तो द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, तो ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सलेशन। तो हवा निकालने के बाद भी फेफड़े अपनी असल शक्ल में नहीं आते। सो एयर कैनॉट बी पुश्ड आउट एंड इज़ ट्रैप्ड इन लंग्स, और हवा बाहर धकेली नहीं जाती और फेफड़ों में ही फंस कर रह जाती है। अगला सवाल है राइट सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा। एम्फीसीमा की अलामात बताएं। जी, तो ये है आपके सामने सिम्टम्स। तो द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी हल्का सांस आना, रुक रुक कर सांस आना, फटीग, थकन, बिला वजह ही थकन, बग़ैर मेहनत के, रिकरेंट, ये जो है रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और बार बार होने वाली सांस के निज़ाम के इन्फेक्शंस, एंड वेट लॉस और वज़न में कमी। तो बाय द टाइम सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा अपीयर, तो जब वो वक्त जब एम्फीसीमा की अलामात ज़ाहिर होती हैं, तब तक क्या होता है, पेशेंट हैज़ यूजुअली लॉस्ट 50 to 70% ऑफ हिज और हर लंग्स टिश्यू। तो जब तक एम्फीसीमा अलामा ज़ाहिर होती हैं तब तक मरीज़ अपने 50 से 70% तक अपने लंग्स टिश्यूज़ को तबाह कर चुका होता है, खो चुका होता है। द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में गेट सो लो, और ऑक्सीजन का लेवल जो है ब्लड में वो इस कदर कम हो जाता है दैट इट कैन कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, के शदीद किस्म की पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, खुदा न खास्ता डेथ भी हो सकती है। जी, तो अब हम पढ़ेंगे निमोनिया के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ निमोनिया। जी, अगला टॉपिक देखिए, निमोनिया। निमोनिया इज़ द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। निमोनिया फेफड़ों की इन्फेक्शन है, अफेक्ट्स बोथ लंग्स। देन, तो अगर ये दोनों फेफड़ों पर असर करे इट इज़ कॉल्ड डबल निमोनिया। अगर दोनों फेफड़े मुतासर हो जाएं तो उसे डबल निमोनिया कहेंगे। जी, तो अगला सवाल है राइट कॉमन कॉजेज़ ऑफ निमोनिया। तो आम जो वजूहात हैं निमोनिया की वो बयान करें। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया, देखिए जहाँ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इज़ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। एक बैक्टीरियम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, तो ये इसकी सबसे बड़ी वजह है। सम वायरल इन्फ्लुएंज़ा वायरस, कुछ वायरस होते हैं, तो जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा वायरस एंड फंगल इन्फेक्शन, और फंगस अगर लग जाए गले में, फंगस किसी तरह चला जाए, फंजाई के किस्म में, तो वो भी चले जाए तो भी निमोनिया पैदा हो सकता है। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है राइट सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया की अलामात बयान करें। जी, तो देखिए सिम्टम्स ऑफ निमोनिया ये है आपके सामने।
तो व्हेन कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स एंटर द एल्वियोलाई, जब वजह बनने वाले नमूने की वजह बनने वाले जानदार एल्वियोलाई में दाखिल होते हैं, दे सेटल देयर, वो वहाँ पर ही रह जाते हैं, एंड ग्रो इन नंबर, और अपनी तादाद में करते हैं इजाफा, दे ब्रेक द लंग टिश्यूज़ एंड एरिया बिकम्स फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस, और वो क्या करते हैं, वो लंग टिश्यूज़ को तोड़ देते हैं और वो जगह जो है वो माया से और पस से यानी पीप से भर जाती है। जी, छठा सवाल देखें। छठा सवाल है, सॉरी छठा नहीं, 7वां सवाल अब देखें। पाँचवा सवाल अभी हमने पढ़ा। पाँचवा सवाल सॉरी ये था कि व्हाट आर, हाउ डज़ नमोनिया अफेक्ट, नमोनिया कैसे असर करता है, उसका जवाब अभी हमने पढ़ा। छठा सवाल भी हम पढ़ने वाले हैं, सिम्टम्स ऑफ नमोनिया, नमोनिया की अलामात। सिम्टम्स ऑफ नमोनिया इंक्लूड कोल्ड दैट इज़ फॉलोड बाय हाई फीवर। तो ये जो अलामात हैं नमोनिया की आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। इनमें है सबसे पहले सर्दी लगना, उसके बाद तेज़ बुखार, शिवरिंग यानी कि थरथरी आना जिस्म में, कांपना जिस्म का, एंड आ कफ विद सप्टम प्रोडक्शन, और तो स्प्यूटम प्रोडक्शन, और खांसी ऐसी जिसके साथ बलगम भी पैदा हो। पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, और पेशेंट का सांस रुक सकता है, सांस रुक रुक कर आ सकता है। पेशेंट्स स्किन कलर में चेंज, और स्किन का कलर भी चेंज हो सकता है, एंड बिकम डार्क, और फिर वो क्या है, डस्की या डार्क हो जाता है यानी गहरा रंग हो जाता है, एंड पर्पलिश या जामनी सा रंग हो जाता है, काला यानी नीला काला। तो इट इज़ ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन। तो इसकी वजह क्या है, कम ऑक्सीजन का मिलना ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन से ब्लड से कम ऑक्सीजन का मिलना इसकी वजह हो सकती है। जी, तो सातवां सवाल है, इज़ देयर एनी ट्रीटमेंट ऑफ नमोनिया। तो नमोनिया का क्या कोई इलाज भी है? तो इलाज बिल्कुल है, तो लेकिन बहुत तवज्जो से लंबे अरसे तक करवाना पड़ता है। तो वैक्सीन्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट नमोनिया। तो वैक्सीन्स मौजूद हैं नमोनिया से बचने के लिए पहले ही, यानी कि वैक्सीन क्या है, मेडिसिन फॉर डिजीज़। तो जो ये स्ट्रेप्टोकोकस नमोनाई के ज़रिए जो नमोनिया होता है उसके लिए वैक्सीन मौजूद है। इसके अलावा अगर बीमारी हो जाए तो एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ नमोनिया। तो वरना फिर एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती है इस किस्म के नमोनिया के लिए। अब हम पढ़ेंगे क्या एस्थमा क्या है। तो नेक्स्ट पेज निकाल लें, पेज नंबर 13 आपके सामने है स्क्रीन पर। तो देखें एस्थमा। तो एस्थमा क्या है, इसे उर्दू में कहते हैं दमा। तो कहते हैं दमा दम के साथ ही जाता है। तो लेकिन अब जदीद दौर है, काफ़ी इलाज दरियाफ्त हो चुके हैं। तो एस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। तो एस्थमा क्या है, एलर्जी की एक किस्म है इन विच देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, जिनमें ब्रोंकाई में हो जाती है सूजन, सोजिश। तो मोर म्यूकस प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा बलगम पैदा होना, एंड नैरोइंग ऑफ एयरवेज, और हवाई रास्ते तंग हो जाना। तो ये एस्थमा की होने की कुछ निशानियां हैं। तो अगला सवाल है, राइट सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ नमोनिया। तो सिम्टम ट्रीटमेंट नमोनिया। तो इन एस्थमा पेशेंट्स द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस। तो एस्थमा की हालत में मुख्तलिफ एलर्जेंस जो हैं, जो जैसे कि एलर्जी काजिंग फैक्टर, एलर्जी पैदा करने वाले डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स, पोलन वगैरह, पोलन यानी कि छोटे छोटे बीज। तो ये में जो है अगर सांस के अंदर चले जाएं तो फिर ये नमोनिया पैदा, ये सॉरी एस्थमा पैदा करते हैं। जी, तो सिम्टम्स, तो हम पढ़े थे सिम्टम्स ऑफ नमोनिया। तो सिम्टम्स ऑफ नमोनिया वेरी फ्राम पर्सन टू पर्सन। तो अलामात जो हैं मुख्तलिफ़ लोगों में बदलती रहती है, मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि शिद्दत की नौइयत की कितना शदीद दमा है किसी को। द मेजर सिम्टम्स इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो बड़ी बड़ी जो अलामात हैं वो क्या है, सांस का रुकना, स्पेशली विद एक्सर्शन ऑफ और एट नाइट। तो ज़्यादातर थकन के साथ या रात के वक्त। वीजिंग यानी सीटी जैसी आवाज़ निकलना, विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीदिंग आउट, जब सांस बाहर निकलती तो सीटी जैसी आवाज़ निकलना। कफ एंड चेस्ट टाइटनेस, और खांसी और सीने में जकड़न का एहसास। तो आखिरी सवाल इस सिलसिले का, तो वो क्या है,
कि इसका कोई ट्रीटमेंट भी है या नहीं। तो द केमिकल्स विद एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, तो ऐसे केमिकल जिनमें ऐसी सलाहियत होती है कि वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का रास्ता खोल दें, एंड आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, तो वो दमा के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। सच मेडिसिन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स, तो इनहेलर्स की शक्ल में ऐसी दवाइयाँ मिलती हैं। अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।